नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा। आइए आज दो तीन टॉपिक पर बात करते हैं। पहली शुरुआत हम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को गुस्सा क्यों आता है? उनको गुस्सा हमेशा तब आता है जब कोई आदमी उनको बहुत इरिटेट करता है। एसबीआई की आज जो पिटीशन वो सुन रहे थे, ये भी एक इतिहास में दर्ज होगा कि उन्होंने एक ऑर्डर के बाद कितनी छोटी छोटी अमेंडमेंटों को ध्यान दिया और एसबीआई को आज भी लगातार फटकार लगाई है, क्योंकि एसबीआई इतना सब कुछ होने के बाद भी सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने ये इंश्योर किया है कि वहाँ के चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उनके एमडी जो है एक अंडरटेकिंग दे कि उन्होंने सारी की सारी इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चीफ इलेक्शन कमीशन को दे दी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अब लास्ट अपॉर्चुनिटी एक तरीके से उन्होंने दी है और आज काफ़ी देर तक इस पर बहस चलती रही। तो ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन जो भी स्टेट बैंक के पास है वो उनको प्रोवाइड करनी है। तो ये तो रहा आज इलेक्ट्रल बॉन्ड की उसमें जो एसबीआई को फटकार लगी है उससे रिलेटेड। अब बात करते हैं कि सांपों के सौदागर एलविश यादव की। एलविश यादव जब से बिग बॉस ओटीटी से बाहर आए हैं तब से उनका कंट्रोवर्सी से बड़ा गहरा नाता है। पहले वो सोच रहे थे कि जितने पॉलिटिकल लीडर हैं उनको बुलाकर उनके कंधे पर हाथ रख रहे हैं तो शायद वो उनको बचा लेंगे, लेकिन कुछ एफआईआरों में उनको रिलीफ भी मिला। लेकिन अभी कल नोएडा पुलिस ने उनको स्नैक पॉइजन वाले केस के अंदर जो है बुलाया और अरेस्ट किया और साथ ही साथ उनको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब वो नोएडा गाजियाबाद की जेल में है और कैसी उनकी रात गुजरी है ये तो वो खुद जब बाहर निकलेंगे तो वो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं तो वो जरूर बताएंगे कि रात उनकी कैसी गुजरी, कैसे उन्होंने करवटें ली, कैसे क्या किया। लेकिन अब उन पर शिकंजा नोएडा पुलिस ने कस दिया है। ये एलविश यादव ने इसकी कितनी कंट्रोवर्सी आई है वो आपने देखी होंगी। अभी पीछे भी अपने एक यूट्यूबर दोस्त के साथ इन्होंने पिटाई की, बाद में जब उसने एफआईआर लॉन्च करा दी सागर ने, उसके बाद दोनों आपस में मिल गए और फिर एक गाने में भी नजर आए। ये एक पॉलिटिकल स्टंट था। तो दो टॉपिक हमारे ये रहे। अब तीसरी हम बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की कल जो यात्रा थी वो समाप्त हो गई महाराष्ट्र से, पर जो भीड़ देखने को मिली वो शायद ही सब रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आई। लेकिन दोस्तों एक चीज समझ में नहीं आ रही कि राहुल गांधी ने इतनी लंबी पद यात्रा की और उसने पब्लिक के वो मुद्दे उठाए जो वाकई आज पब्लिक उन मुद्दों के लिए बहुत ही परेशान है। चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे करप्शन का मुद्दा हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा हो। उन्होंने एक एक मुद्दे को बड़ी बारीकी से जो है उठाया, लोगों के करीब गए, उनकी हर बातें, छोटी छोटी बातें भी सुनी। और उसी बीच कुछ जो कांग्रेस पार्टी के पुराने कदावर नेता थे वो छोड़कर बीजेपी के अंदर मिल गए। तो क्या कहीं ये राहुल गांधी की एक सोची समझी राजनीति तो नहीं कि जितने भी करप्ट पॉलिटिशियन हैं कांग्रेस के अंदर उनको निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका सालों का एक्सपीरियंस है, उनके साथ पब्लिक जुड़ी हुई है। लेकिन कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये लोग कांग्रेस की तरफ से प्लांटेड हो बीजेपी के अंदर, कि वो वहां जाके उनकी रणनीति को देखें कि किस तरह बीजेपी काम करती है। तो क्या बीजेपी को ऐसे करप्ट लोगों को जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस रहते हैं वो जब पार्टी में आकर मिलते हैं तो उनके जो एक्चुअल वर्कर हैं वो कहाँ जाएं? और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ये जितने कांग्रेसी या और अदर पार्टियों के लोग मिले हैं, ये बीजेपी के अंदर मिले हैं, अगर ये वापस छोड़कर जीतने के बाद दोबारा से एक दफा आ जाते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हो क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ये लगता है कि सोची समझी एक राजनीति है कि जितने भी ऐसे लोग हैं कि जो करप्शन में लिप्त हैं या जो पार्टी के लिए यूजफुल नहीं है वो अगर चले जाएं तो ही अच्छा है। क्योंकि देखिए कहीं पे भी राहुल गांधी कोई भी पद यात्रा छोड़कर कभी नहीं आए कि कोई उनको लगा हो कि भाई ये कदावर नेता छोड़कर जा रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश के सुरेश पचौरी हों या कोई भी ऐसा नेता हो जो छोड़ के गया है। लेकिन ये बीजेपी के लिए सोचने की बात है कि क्या ये लोग कहीं वहां पे आकर डैमेज तो नहीं करेंगे।
आज की राजनीति में एनडीए का जो बिहार में गठबंधन है, अगर उसकी मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर लड़ेगी और नीतीश कुमार 16 सीटों पर लगेंगे। और उसके साथ साथ चिराग पासवान चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई हैं उनकी पार्टी को, और साथ ही साथ उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस वो उनके हाथ खाली रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी आज वेस्ट बंगाल के डीजीपी को हटाने के आदेश दिए हैं। उसके साथ साथ कुछ और बड़े बड़े जो पदों पर अधिकारी थे, चाहे वो बिहार में थे, उत्तर प्रदेश में थे, उनको भी हटाने के आदेश दिए हैं। आम आदमी पार्टी को आज फिर एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने अपनी परमानेंट बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया है और उन्हें तुरंत वापस सरेंडर करने को कहा है। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस चुनाव सर पर हैं और उनके कुछ नेता ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, तो इस बेल को कैंसिल होने के बाद अब लगता है कि संजय सिंह और अगर मैं बात करूं मनीष सिसोदिया की, तो उनकी बेल पर भी असर पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कुछ थी आज की ब्रेकिंग न्यूज जो हम आपके सामने लेके आए। डिजायर न्यूज ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने लेता आएगा। धन्यवाद दोस्तों।